हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे एमसीआरई के लिए क्वेश्चंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे कि उसमें टॉपिक्स नेम में क्या टर्मिनोलॉजी है, तो जो हॉस्पिटल रिलेटेड सर्विसेज है उससे टर्मिनोलॉजी, और जो हॉस्पिटल में ऐसे नॉर्मली जो वर्क करते हैं डेली यूजेस में, वो फुल फॉर्म्स कुछ देखेंगे। ठीक है, तो ये सब जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो देखेंगे यहाँ पे। हॉस्पिटल में जितने भी टर्मिनोलॉजीज होते हैं ऑलमोस्ट वो यहाँ पे अपन लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन टिश्यू। टिश्यू मतलब जो ऊतक होते हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या बोल रहा है। साइनोसिस बोलते हैं, या फिर एनोक्सिया बोलते हैं, या फिर एनोक्सीमिया बोलते हैं, या फिर एनोरेक्सिया बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? साइनोसिस होगा। जब वहाँ पे साइनोसिस क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लगता है। जब टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है, जो टिश्यू जहाँ पे जिस पार्ट्स में हो रहा है वहाँ पे क्या होता है? ब्लूइश होने लगेगा। ठीक है, तो उसको साइनोसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी की बात किया है अपन लोग ने, तो सारे जितने भी टर्मिनोलॉजी है वहाँ पे ये सब देखेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, साइनोसिस में क्या होगा? टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। ठीक है, ये बी नंबर जो हो रहा है वो एनोक्सिया। एनोक्सिया में क्या हो रहा है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की जो होता है वो पूरा एब्सेंस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लेक नहीं, पूरी तरफ से एब्सेंस ही हो जाता है। ठीक है, तो जो गैंग्रीन का रूप लेता है। और नेक्स्ट जो होता है एनेक्जेमिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एनेक्सोमिया में क्या होता है? ब्लड में जो होता है ऑक्सीजन की कमी होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया किसको बोलते हैं? ये क्या है? एनोरेक्सिया क्या होता है? एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, फीमेल जो होती है वो कम खाना खाती है, उनको वो खुद को मोटा महसूस करती है। ठीक है, ये क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक, नेक्स्ट जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सांस लेने में तकलीफ। ठीक है, क्या होता है? लेबर्ड ब्रीथिंग इज क्या बोलते हैं? जिसमें लेबर्ड ब्रीथिंग होती है, कहता है डिस्कम्फर्ट होता है ब्रीथिंग लेने में, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो देखेंगे। एपनिया। एपनिया का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखेंगे। एपनिया मतलब होता है दम जैसे घुटने की स्थिति होती है, उसको एपनिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्थो एपनिया बोलते हैं। जो सोते समय, ऑर्थो एपनिया किसको बोलते हैं? सोते समय या लेटे रहने पे क्या होती है? सांस लेने में कठिनाई होती है, लेकिन जब वो बैठ जाता है तो फिर क्या होता है? नॉर्मल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्थो एपनिया। ठीक है, डिस एपनिया में क्या होता है? इसमें ही जो इसका राइट आंसर होगा डिस एपनिया ही होगा। डिस एपनिया में क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यूपनिया होता है। यूपनिया क्या होता है? हेल्दी ब्रीथ। जो नॉर्मल अपन लोग जो हेल्दी लोग होते हैं वो ब्रीथ लेते हैं, उसको यूपनिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये सब मैं जितने भी डील कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ये ना पूछ के कुछ भी पूछ सकता हो। ठीक है, क्योंकि वो एम्स है ना। तो अपन लोग सारे जितने भी टर्मिनोलॉजीज है वो यहाँ पे देखेंगे, नर्सिंग फंडामेंटल्स या हॉस्पिटल से। तो यहाँ पे थर्ड नंबर देखेंगे, क्या क्या बोल रहा है कि मूत्र का पूर्ण अभाव, कंप्लीटली जो एब्सेंस ऑफ यूरिन कॉल्ड, मतलब उसको क्या बोलते हैं? जो मूत्र पूरी तरह से नहीं आता है। ओलिगोयूरिया में क्या होता है? जो 500 ml से कम आता है। ठीक है, पॉलीयूरिया में क्या होता है? पॉलीयूरिया में जो होता है वो 2,500 ml से क्या होता है? ज़्यादा आता है, उसको पॉलीयूरिया बोलते हैं। एन्यूरिया में क्या होता है? वो 100 ml से भी कम आता है। तो ये राइट आंसर जो होगा वो एन्यूरिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नाक से खून बहने को कहते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको? हेमेप्टाइसिस। हेमेप्टाइसिस और हेमेटोमाइसिस, ये जो दो कंडीशन होता है वो वोमिटिंग, जैसे एक वोमिटिंग में होता है और एक क्या होता है? स्पूटम में होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। जैसे देखो यहाँ पे पी आ रहा है वर्ड, और यहाँ पे क्या है? एस आ रहा है। ठीक है, तो हेमेप्टाइसिस और हेमेटमैसिस ये दो वर्ड आता है। तो पी आया है तो मतलब स्पूटम, जो स्पूटम में बलगम में जो ब्लड आएगा उसको हेमेप्टाइसिस बोलते हैं। ठीक है, हेमरेज मतलब जो ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है उसको हेमरेज बोलते हैं। और इपिस्टैक्सिस जो होता है वो नोज ब्लीडिंग को इपिस्टैक्सिस बोलते हैं। हेमेटमैसिस जो बोलते हैं वो वोमिटिंग में जब ब्लीड आता है उसको हेमेप्टाइसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखेंगे अपन लोग, है ना। सर्वश्रेष्ठ जीवाणुनाशक की विधि होती है, सबसे बेस्ट
बेस्ट मेथड जो होते हैं स्टरलाइजेशन की वो कौन सी होती है, तो जैसे कि इसमें देखना ही नहीं है अपन को, क्या है ऑटोक्लेविंग करना है, ठीक है। ऑटोक्लेविंग जो होता है वही होता है। वह बॉइलिंग में क्या होता है कि बॉइलिंग में भी होता है बट उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, उसको स्पोर्स जो होते हैं वो नष्ट नहीं हो पाते हैं। हॉट एयर में भी क्या होता है कि उस वो भी एक डिसइंफेक्शन का मेथड है, बट क्या होता है उसमें भी अच्छे तरह से पूरी तरह से स्पोर्स जो होते हैं वो नष्ट नहीं हो पाते। ऑटोक्लेव में क्या होता है कि इसमें हीट के साथ उसको प्रेशर भी देते हैं, है ना, और टाइमिंग एक अच्छा खासा टाइमिंग भी देते हैं। इस कारण से क्या होता है उसका स्पोर्स भी खत्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कोई भी इन्फेक्शन का चांस ही नहीं है। डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि उस पार्टिकुलर सरफेस एरिया में क्या है कि जैसे कोई भी बैक्टीरियाज है वहाँ पे, तो उसमें जैसे डिटॉल से अपन लोग ने वहाँ पे वॉश किया एरिया को, तो क्या डिसइंफेक्ट किया, मतलब उस टाइम के लिए जो उस सरफेस एरिया पे थे उसको हटा दिए, ठीक है, या फिर उसको किल कर दिया, बट उसके स्पोर्स या फिर वहाँ पे आगे भी पनपने की चांसेस रहता है, ठीक है, तो वो डिसइंफेक्शन होता है। नेक्स्ट जो होता है यहाँ पे जैसे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, एपिकल नाड़ी का साइट होता है। एपिकल जो नाड़ी होता है उसका साइट क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, एट रेडियल। रेडियल कौन सा होता है, रेडियल जो होता है जो कलाई की होती है उसको रेडियल बोलते हैं। और फीमोरल आर्टरी का फीमोरल जो फीमोरल होता है वो होता है, ठीक है। एट जो जो हार्ट के पास जो होता है वो उसको एपिकल पल्स बोलते हैं, ठीक है। ब्रैकियल जो होता है जहाँ पे बीपी लेते हैं, है ना, बाजू के जो ये जो होता है फीमोरल बोन के सॉरी ह्यूमरस जो बोन के जस्ट नीचे होता है जहाँ पे बीपी कफ से नापते हैं और स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं उसको बोलते हैं ब्रैकियल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, जो हार्ट पे जो होता है उसको एपिकल पल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गुद्दा से तापमान लिया जाता है, जो रेक्टल टेम्परेचर लिया जाता है किस केस में लिया जाता है, ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट को लिया जाता है या फिर जो शॉक में पेशेंट होता है, मतलब ये दोनों का तो मतलब एक ही, अनकॉन्शियस जो होता है वो शॉक में है तो क्या है। और उसके बाद जो एक इन बिलो चिल्ड्रेन 5 ईयर, 5 साल से जो बच्चे कम होते हैं उनमें, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑल ऑफ एबव होगा, ठीक है। इन सारे कंडीशन में क्या होता है रेक्टल टेम्परेचर लिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेक्स्ट 8 नंबर क्या बोल रहा है, रोगी को, नेक्स्ट है 8 नंबर बोल रहा है रोगी जिसमें रिगर मार्टाइसिस की अवस्था होती है। रिगर मार्टाइसिस क्या होता है यहाँ पे अपन लोग देखेंगे, ठीक है। रिगर मार्टाइसिस क्या होता है यहाँ पे देखेंगे अपन लोग। तो रिगर मार्टाइसिस देखो, मलेरिया में नहीं होता। रिगर मार्टाइसिस मतलब पहले समझ लेते हैं अपन। रिगर मार्टाइसिस में क्या होता है कि जो स्टिफिंग होता है, मसल्स जो होते हैं वो स्टिफ होने लगते हैं, जो अकड़न आने लगते हैं, उसको रिगर मार्टाइसिस बोलते हैं। तो मलेरिया में नहीं होता है, ठीक है। आफ्टर डेथ, जब डेथ हो जाता है तो फिर क्या होता है मसल्स जो होते हैं वो अकड़ने लगते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन में क्या होता है डायसूरिया होता है। डायसूरिया में क्या होता है जो यूरिन होता है उसमें क्या होता है यूरिन में बर्निंग सेंसेशन या फिर पेनफुल होता है, उसको बोलते हैं। और इपिलेप्सी मिर्गी जो होता है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होता है ब्रेन में, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं वो ज़्यादा जनरेट होते हैं, उसकी वजह से इपिलेप्सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डेथ के बाद जो होता है राइगर मार्टाइसिस होता है ना। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्लैंकेट बेड जो होता है, जो रोगी के लिए कंबल बिस्तर बनाया जाता है, किस रोगी के लिए बनाया जाता है यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। एम्पुटेशन के लिए एम्पुटेशन बेड बनाते हैं, बर्न के लिए बर्न वाले बनाते हैं। जो अर्थराइटिस पेशेंट जो होते हैं ना, अर्थराइटिस मतलब जिनको घुटने में दर्द होता है, जो जोड़ों का दर्द होता है ना, तो दर्द वाले को आप वैसे भी देखे होंगे कि जो घर में बूढ़े बुजुर्ग होते होंगे वो क्या करते हैं ज़्यादातर अपनी जो पैर में जैसे दर्द होता है तो उसको क्या उस एरिया को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। तो कंबल बिस्तर किसके लिए यूज़ करते हैं, अर्थराइटिस जो पेशेंट होते हैं उनके लिए, ठीक है। और हार्ट केस में कौन सा कार्डियक बेड यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट जो है 10 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे 10 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखेंगे कि शरीर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इज क्या बोलते हैं। देखो हाइपर पायरेक्सिया क्या बोलते हैं जब 105 से ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। हाइपोथर्मिया ही इसका राइट आंसर है। हाइपो मतलब कम होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा होता है, और थर्मिया मतलब टेम्परेचर होता है ना। तो यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है, हाइपोथर्मिया मतलब जो टेम्परेचर कम हो रहा है। लो पायरेक्सिया यहाँ पे मतलब कि फीवर है बट लो ग्रेड में है, मतलब 100 के आसपास में है ना, 99 से ज़्यादा है और 100 के आसपास में है, ठीक है। लो ग्रेड फीवर ये दोनों सेम है ना। तो राइट आंसर जो होगा इसका बॉडी टेम्परेचर बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से इसका क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिया बोलेंगे।
हाइपोथर्मिया कंडीशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दर्द के साथ पेशाब बार बार आना कहा जाता है। पेनफुल मिक्सचुरेशन इज कॉल्ड डाइसूरिया। इसका राइट आंसर जो होगा डाइसूरिया होगा। एनोरिया में क्या होता है, अब्सेंस हो जाता है। ओलिगुरिया में क्या होता है, कम आता है 500 से ml से। और ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है कि ग्लूकोज आता है यूरिन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका डाइसूरिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर में क्या बोल रहा है, 12 नंबर में बोल रहा है कि 12 नंबर में बोल रहा है जीवाणुओं के विकास का बाधित करता है। कौन से क्या वो कारक होता है जो क्या वो उसको क्या टर्म बोलेंगे, जो जीवाणुओं की जो विकास रहते हैं उसको बाधित करता है। एजेंट देन इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ग्रोथ को क्या करता है, इनहेबिट करता है, बट क्या करता है, पूरी तरह से किल नहीं करता है ना। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या, बैक्टीरियोसाइड बोलता है, उसके बाद बैक्टीरियो स्टेट बोलता है, और एंटीसेप्टिक बोलता है, और एसेप्सिस बोलता है। तो जो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंडीशन ऐसा बोल रहा है जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनको इनहिबिट करता है ग्रोथ को, ठीक है, रोक देता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक्स बोलते हैं, है ना, बैक्टीरियोस्टेट बोलते हैं उस कंडीशन को, बैक्टीरियोस्टेट बोलते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है, वो रोक रहा है। बैक्टीरियोसाइडल मतलब क्या हो रहा है, उसको नष्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये बैक्टीरिया हो गया, तो स्टैटिक्स मतलब क्या कर रहा है, ये रोक रहा है इधर से, ठीक है। स्टैटिक मतलब रोक रहा है, और साइडल मतलब इसको साइड कर रहा है, काट काट के ऐसे साइड कर रहा है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिक से समझना होगा। नेक्स्ट जो होता है 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 नंबर बोल रहा है यहाँ पे मरीज के डिस्चार्ज के बाद अथवा मृत्यु के बाद यूनिट कीटाणु शोध किया जाता है। डिसइंफेक्शन क्लाइंट्स यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज के बाद और डेथ के बाद जो होता है वो कौन सा डिसइंफेक्शन करते हैं। डिसइंफेक्शन यहाँ पर डिसइंफेक्शन नहीं बोल रहा है, स्टेरिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ये कौन सा टर्मिनल डिसइंफेक्शन बोलते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, फूमिगेशन में क्या होता है कि पूरे जो वार्ड होता है, बड़ा एरिया होता है, उसको करते हैं, ठीक है। या बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक यूनिट का बोल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा टर्मिनल, यहाँ पे जैसे टर्मिनेट हो गया मतलब बाहर चला गया पेशेंट, उसके बाद करते हैं, है ना। तो यहाँ पे टर्मिनल डिसइंफेक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखेंगे अपन लोग। 14 नंबर बोल रहा है कि दबाव में भाप द्वारा स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। स्टेरिलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर, ठीक है। अभी अपन लोग ने देखा ऑटोक्लेव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है 15 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे देखेंगे। 15 नंबर बोल रहा है कि त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली के नीचे नीला पड़ना क्या कहलाता है, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन क्या कहलाता है, यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी देखे थे, हाइपोक्सिया क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे। हाइपोक्सिया जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो टिश्यू में कम होता है, उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। एस्पेक्सिया क्या होता है, दम घुटने की स्थिति को एस्पेक्सिया बोलते हैं। एनोरेक्सिया क्या होता है, एनोरेक्सिया जो भूख नहीं लगता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन जो होता है वो साइनोसिस जो क्या होता है, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 16 नंबर क्या बोल रहा है, 16 नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है देखेंगे। खुजली के साथ खोपड़ी का नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसइंफेक्शन होता है, ठीक है। नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसइंफेक्शन ऑफ स्कैल्प विथ इचिंग इट, ठीक है। क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है, बट इचिंग के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे स्कैल्प इचिंग हो रहा है। तो उस कौन से कंडीशन को बोल रहा है, ठीक है। एलोपेसिया में क्या होता है, बाल झड़ता है, ठीक है। एलोपेसिया में बाल झड़ता है। डेंड्रफ में क्या होता है कि वही ये इसका इचिंग भी होता है, और क्या होता है उस एरिया में सफ़ेद सफ़ेद सा पड़ जाता है। तो इसी कंडीशन को बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये डेंड्रफ होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे भी देखेंगे पेडिकिलोसिस क्या होता है, पेडिकिलोसिस क्या होता है, जो जुएं होती है, जो नॉर्मली जो होती हैं जुएं वो पकड़ती हैं, उस कंडीशन को पेडिकिलोसिस बोलते हैं, ठीक है। सोरडस क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे। सोरडस जो होता है, जो लिप्स होते हैं, टीथ होते हैं, वो क्या होता है, ब्लैकिश दिखने लगते हैं, ठीक है, किसी कंडीशन के कारण, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन के कारण, तो उसको बोलते हैं सोरडस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखेंगे। मिचली और उल्टी रोकने के लिए कौन सा दवा का यूज़ करते हैं, जो क्या होता है, नोजिया वोमिटिंग में कौन सा ड्रग का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो होता है वो इन्फेक्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करते हैं, ठीक है। एंटीइमेटिक्स जो होते हैं ये ड्रग का यूज़ करते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे देखें एंटी एसिड जो होता है, जो एसिडिटी ज़्यादा बन रहा हो, किसी को गैस ज़्यादा बन रहा है, उसमें एंटी एसिड क्या करते हैं, ठीक है। इमेटिक किसमें किया जाता है, जिसको वोमिटिंग कराना हो उस कंडीशन में इमेटिक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है वो क्या होगा, एंटी इमेटिक मतलब जो नोजिया वोमिटिंग हो रहा है उसको रोकना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जीभ की सूजन को कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग इज क्या कहते हैं, ग्लोस्टाइटिस बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ग्लोस्टाइटिस होगा। ऑप्शन देखते हैं, स्टोमेटाइटिस किसको बोलते हैं, यहाँ पे देखेंगे जो माउथ में इन्फ्लेमेशन होता है उसको स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस किसको बोलते हैं, जब स्टमक में इन्फ्लेमेशन होता है उसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है जिंजीवाइटिस, क्या होता है, वो जो गम्स में इन्फ्लेमेशन होता है उसको जिंजीवाइटिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, है ना। निगलने में कठिनाई, क्या हो रहा है, निगलने में डिफिकल्टी इन स्वेलिंग जो होता है, स्वेलिंग जो स्वेल कर रहे हैं उसमें डिफिकल्टी हो रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया जो होते हैं वो भूख नहीं लगता है उसको बोलते हैं, ठीक है। भूख में कमी हो जाता है, खाना खाने को मन नहीं करता है उसको बोलते हैं। डिस्फेजिया क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो डिस्फेजिया ही होगा। डिस्फेजिया में क्या होता है, जो स्वेलिंग में मतलब डीग्लूटिनेशन जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में, ठीक है। डीग्लूटिनेशन मतलब क्या होता है, स्वेल करना, ठीक है। स्वेलिंग में डिफिकल्टी होता है उसको डिस्फेजिया बोलते हैं, ठीक है। डिस्पेप्सिया किसको बोलते हैं, जो इनडाइजेशन होता है, ब्लॉटिंग जिस कंडीशन में होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। रिगर्जिटेशन किसको बोलते हैं, जैसे खाना खाते हैं अपन लोग, डकार आता है तो कभी खट्टा डकार सा आता है, जैसे लगता है कुछ कड़वा सा मुंह में कभी आ गया, कभी कभी बोल रहे हो, तो उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, रिगर्जिटेशन बोलते हैं। जो स्टमक से जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है उसके थ्रू उसमें एसोफेगस में बाहर रिफ्लेक्ट करता है, उसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं उस कंडीशन को, है ना। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेबिज होता है, रेबिज किसके कारण से होता है, ठीक है। यहाँ पे चूहा काटने से, स्नेक बाइट से, डॉग बाइट से या फिर इंसेक्ट बाइट से, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डॉग बाइट से होगा, है ना। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पे, अस्पताल में होने वाले संक्रमण, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या बोलते हैं, तो उसका राइट आंसर जो होगा वो नोजोकॉम्युनल इन्फेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पैथोजेनिक इन्फेक्शन, पैथोजेनिक वो कोई सा भी इन्फेक्शन होगा जो बाहर से आके फिर हम में इन्फेक्शन करता है, ठीक है। तो कोई भी इन्फेक्शन पैथोजेनिक इन्फेक्शन ही होगा, ठीक है। क्रॉस इन्फेक्शन में क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन में ये होता है कि जैसे कोई इन्फेक्शन पहले से नहीं था और बाद में आने के बाद हो गया वो इन्फेक्शन, ठीक है, तो उसको क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं। और ये क्रॉस इन्फेक्शन क्यों होता है, नर्सिंग स्टाफ जो होती हैं उनकी क्या होता है उनकी डिसइंफेक्शन बार बार हाथ को नहीं करने के कारण से होता है क्रॉस इन्फेक्शन, ठीक है। एक्यूट इन्फेक्शन क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्फेक्शन होता है उसको, तो ठीक है। यहाँ पे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, नोजोकॉम्युनल इन्फेक्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। 22 नंबर देखेंगे यहाँ पे, 22 नंबर क्या बोल रहा है, 22 बोल रहा है जब तापमान 105 डिग्री या इससे अधिक हो जाता है तो कहते हैं, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर इज रीच्ड अबव 105 डिग्री फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड, ठीक है। हाई फीवर या फिर हाई पायरेक्सिया, ठीक है, या फिर हाइपर पायरेक्सिया, ठीक है। यहाँ पे हाइपो और हाइपर अपन लोग ने ऊपर देखा था, तो हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं इस कंडीशन को, ठीक है। नेक्स्ट जो है 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पीठ की शल्य क्रिया के पश्चात रोगी की अवस्था प्रदान की जाती है। जो पीठ में कोई सा भी शल्य चिकित्सा कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कौन सा पोजीशन यहाँ पे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डोर्सल क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे डोर्सल रिकम्बेंट बोल रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सा कंडीशन में देते हैं, ये कैसा होता है, यहाँ पे देखेंगे तो सुपाइन होता है, बट जो लेग होता है वो भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है, और जो हेड जो होता है वो भी थोड़े ऊपर के, मतलब पीठ के बल तो लेटा रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, उसका पैर जो होगा वो भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा, और हेड जो होगा ऐसे, मतलब ये पेशेंट नॉर्मली लेटा है और हेड जो होगा वो थोड़ा इसके ऊपर की तरफ से ऐसे से होगा, ठीक है, एकदम ऐसे फ्लैट नहीं रहेगा, ठीक है। और ये पैर जो होगा वो पैर भी थोड़े से ऊपर की तरफ ऐसे, ये ऊपर वाले लिम्ब जो होंगे बाहर वाले ये थोड़े से ऊपर की तरफ रहेंगे, तो वो कौन सा होगा, डोर्सल रिकम्बेंट होगा, ठीक है। नी चेस्ट पोजीशन जो होता है, नी चेस्ट पोजीशन कौन सा होता है,
घुटने के बल और जो घुटने के बल और चेस्ट, मतलब चेस्ट जो होता है वो नीचे की तरफ होते हैं, मुंडी जो होता है वो नीचे होता है ना। नीच चेस्ट पोजीशन आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। प्रोन पोजीशन जो होता है वो कौन सा, वो पेट के बल जो लेटते हैं वो होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा प्रोन पोजीशन होगा, ठीक है। फाउलर पोजीशन कौन से कंडीशन में देते हैं, जो कार्डियक पेशेंट होते हैं जिनको सांस वांस लेने में कठिनाई होती है उसको फाउलर पोजीशन बोलते हैं, है ना। जो पेशेंट जो बेड पे बैठता है उस कंडीशन को, ठीक है। भूख न लगने की अवस्था को कहलाती है, जो भूख नहीं लगता है उस अवस्था को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट इज कॉल्ड, ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे एनोक्सिया। एनोक्सिया जैसे अपन लोगों ने देखा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, ऊपर एनोक्सेमिया क्या होता था, ब्लड में कमी हो रहा था। ये जो होता है वो ऑक्सीजन की कमी हो रहा था, है ना। एनोरेक्सिया जो हो वो क्या हो रहा था, ये भूख में कमी हो रहा है, तो इस कंडीशन को एनोरेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। और एनीमिया क्या होता है, जब ब्लड हीमोग्लोबिन और आरबीसी की कमी हो जाती है हमारे ब्लड में, उस कंडीशन को अनीमिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर क्या बोल रहा है कि कपकपी या जुड़ी जड़ जाड़ा जो ठंडा बोलते हैं, उसमें क्या कौन सी प्रथम अवस्था क्या होती है, जो राइगर जो फीवर होते हैं उसमें फर्स्ट स्टेज क्या होता है, तो राइगर स्टेज जो होते हैं उसमें कोल्ड स्टेज आता है, सबसे पहले कोल्ड स्टेज आता है जिसमें क्या होता है, ठंड लगता है, उसके बाद सिवरिंग होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। मरीज को श्वसन लेने में कठिनाई कहलाता है, जो मरीज जो पेशेंट है उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है। सॉरी, मरीज को सांस लेने में कठिनाई हो तो करना चाहिए। अच्छा, कौन सा वहाँ पे पोजीशन पूछ रहा है, कौन सा पोजीशन देने चाहिए, यहाँ पे ये देखेंगे रोगी की का सिरहाना ऊंचा करना चाहिए बता रहा है, या फिर रोगी का सिरहाना नीचे करना चाहिए, रोगी को पैताना ऊंचा करना चाहिए, जो पैर होता है वो उसको ऊंचा करने को बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। या मरीज को सीधा लिटाना चाहिए, तो जो राइट आंसर होगा वो क्या कर, उसको बिठाना चाहिए, ठीक है, फाउलर पोजीशन देना चाहिए, जैसे अपन लोग ने ऊपर भी बात किया था, ठीक है। 27 नंबर बोल रहा है, 27 नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बीडी का अर्थ होता है, जैसे डॉक्टर कोई प्रिस्क्राइब किया और वहाँ पे लिख दिया बीडी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो बीडी का मतलब होता है ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार, ठीक है। बीडी का फुल फॉर्म होता है 20 इन डाई, जो लैटिन भाषा में जो होता है उसको 20 इन डाई बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, है ना। नेक्स्ट जो होता है 28 नंबर बोल रहे हैं, देखेंगे क्या बोल रहा है, अमावत रोगी के लिए बिस्तर तैयार किया जाता है, ठीक है। बेड मेड फॉर क्लाइंट विथ रेमेटाइटिस, ठीक है। रेमेटाइटिज्म के लिए कौन सा वो बेड जो होता है वो तैयार करते हैं, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रेमेटाइटिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, जितने भी हड्डी से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, उनको ब्लैंकेट बेड ही देंगे, है ना। ये देखो एम्पुटेशन बेड, जिनका पार्ट जो होता है, लिम्स होता है, वो काट देते हैं, उस कंडीशन में एम्पुटेशन बेड देते हैं। कार्डियक बेड देते हैं, जो भी कार्डियक पेशेंट रहते हैं, हार्ट से रिलेटेड बेड रहते हैं, उनको फ्रैक्चर बेड, जो जिनका फ्रैक्चर होता है, ठीक है, ब्लैंकेट बेड यहाँ पे देंगे। राइट आंसर जो होगा ब्लैंकेट बेड होगा। सांप काटने में निम्न में से कौन सा इलाज नहीं करना चाहिए, यहाँ पे बोल रहा है सांप काटने की स्थिति में कौन सा इलाज नहीं करना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। सांप काटने वाली जगह पर बर्फ का थैला रखना चाहिए, ठीक है, ये बोल रहा है कि बर्फ का थैला रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपन को क्या नहीं करना है ये देखना है, ठीक है। ये बोल रहा है सांप काटने की जगह के टॉर्निकेट से बांधना चाहिए, ये सांप काटने की जगह को टॉर्निकेट से बांधने की बात कर रहे हैं ना। सांप काटने वाली जगह को गर्म करना चाहिए, ठीक है। हीट अप्लाई बोल रहा है वहाँ पे उस एरिया में। सांप काटने वाली जगह के हृदय लेवल से नीचे रखना चाहिए, ठीक है, ये बोल रहा है जो हार्ट जो है उससे नीचे रखना चाहिए उस पार्ट्स को, जैसे हाथ पैर में काटा हो तो, ठीक है। जैसे सर में ही काट लिया तो उसको नीचे कैसे रखेंगे, है ना, उल्टे तो नहीं रख सकते हैं। तो ये हाथ पैर में मोस्टली जो होता है पैर में ही काटता है या हाथ में काटता है, तो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे सांप काटने वाली जगह पे बर्फ की थैली नहीं, थैली रखना, सॉरी, सांप काटने वाली जगह पर बर्फ का थैली रखना, ठीक है, ये जो कंडीशन है नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे पूछ रहा था क्या नहीं करना है ना। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 नंबर देखेंगे, यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि नाड़ी दर हो तो डाइजोक्सिन गोली नहीं देनी चाहिए, है ना। ये बोल रहा है कितना नाड़ी दर हो तो
नहीं देना चाहिए डाइजोक्सिन गोली, ठीक है। तो ये 30 बीट मिनट से नीचे हो यदि, तो गोली जो है वो डाइजोक्सिन नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कर सकते हो, और आप चाहते हो ऐसा वीडियो बनाऊं तो मैं कंटिन्यू करूंगा। और इस टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, टर्मिनोलॉजी जो होता है, हॉस्पिटल रिलेटेड फुल फॉर्म्स भी कुछ है ना। जैसे 20 एक बार दवा देना है तो उसको क्या बोलेंगे, ओडी बोलेंगे, बीडी बोलेंगे 2 बार देना हो तो, टीडीएस बोलेंगे 3 बार देना हो तो, है ना। क्यूआईडी बोलेंगे यदि 4 बार देना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यदि चाहिए जानना हो तो एमसीआर है, ये कुछ भी पूछ सकता है। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसा ऐसा आ सकता है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल रहा हो, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।